तो किसी साधक ने एक बार पूछा राम जी से, बोले महाराज क्यों आते हैं धरती पर? राम जी ने तुम ही कुछ बताओ। राम जी ने कहा तुम ही कुछ बताओ हम क्यों आते हैं। तो उसने कहा कि महाराज हमें तो लगता है कि आप धरती पर आते हो राक्षसों का विनाश करने के लिए। तो राम जी ने कहा राक्षसों का विनाश मैं क्यों करूंगा? तो बोले वो कौन करेगा? बोले राक्षसों का विनाश तो मेरा लक्ष्मण कर देगा। जन्महु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महुते के। तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज आप आते हो धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए। तो राम जी ने कहा धर्म की स्थापना मैं क्यों करूंगा? तो बोले वो कौन करेगा? बोले धर्म की स्थापना करने के लिए तो मेरा भरत ही काफी है। जो न होत जग जन्म भरत को सकल धर्म धुरी धरणी धरत को। यदि भरत का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता? तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज आप आते हो धरती पर शत्रु का विनाश करने के लिए। शत्रु यानी अंदर के शत्रु जो काम क्रोध मोह है, इसको मारने के लिए। तब राम जी ने कहा ये शत्रुओं का विनाश करने के लिए मैं क्यों आऊंगा? बोले फिर कौन है करेगा? बोले शत्रुओं का विनाश करने के लिए तो मेरा शत्रुघ्न ही काफी है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तब उस साधक ने कहा फिर तो महाराज मैं समझ गया आप आते हो साधु संतों की रखवारी करने के लिए। राम जी ने मुस्कुरा करके कहा साधु संतों की रखवारी मैं क्यों करूंगा? तो बोले फिर कौन करेगा साधु संतों की रखवारी? तो बोले साधु संतों की रखवारी करने के लिए तो मेरा हनुमान ही काफी है। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। उस साधक ने कहा महाराज मैं थक गया, अब आप ही बताओ आप धरती पर क्यों आते हैं? तब राम जी ने कहा सो केवल भगतन हित लागी। जहां भगत मेरो पग धरे वहां धरू मैं हाथ। मैं तो हूँ भक्तन को दास। मैं भक्त अपने भक्तों का दास हूँ। मेरे भक्त बुलाते हैं और मैं दौड़ा दौड़ा आ जाता हूँ। मैं आता हूँ केवल भक्त के बुलाए से। तब बोले जब आप भक्त के बुलाए से आते हो तो फिर राक्षसों को क्यों आप मारते हो? फिर और लोगों को मारने दो। भगवान कहते हैं जब मैं आ ही जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं ही सारे काम करके जाऊं। आऊंगा तो बिना काम किए थोड़ी ना ऐसे नहीं रहूंगा ना, काम तो करूंगा, काम तो करूंगा। आऊंगा काम नहीं करूंगा, संघर्ष नहीं करूंगा तो दुनिया को क्या संदेश दूंगा? मैं आता हूं, मुझे राक्षसों को मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ही मारता हूँ, मैं ही धर्म की स्थापना करता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। क्योंकि मैं जब आ ही जाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आ गया हूं तो सारे काम मैं ही करके जाऊं। जैसे एक बार दो मित्र थे, तो एक मित्र शहर में चला गया, उसका वहां पे बिजनेस बढ़िया जम गया, वहीं रहने लगा। गांव का मित्र बार बार फोन करे भाई आ जाओ, पर वो कहता भैया बड़ा काम में बिजी हूं, आ नहीं पाऊंगा, नहीं आता। वो 4 साल बीत गए, 5 साल, 6 साल। अब एक दिन गांव वाले मित्र ने फोन किया, बोले अब तो तुम्हें आना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन की शादी है। अभी तक काम का बड़ा बहाना देते थे, अब आना पड़ेगा। शहर वाले मित्र ने कहा अब तो मैं सारे काम छोड़ के आऊंगा। तब वो शहर वाला मित्र आया। क्यों आया? अपनी बहन, अपने मित्र के बहन के लिए। लेकिन जब शादी निपट गई तब उसने सोचा कि आ ही गया हूं, चलो अपना घर देखते चलूं। तब तो अपने घर गया, जो उसका गांव वाला घर था, तो देखा कि मेरे घर में घास फूस जम आए हैं। तो सोचा आ ही गया हूं तो सफाते चलो, ठीक करते चलो। उसी प्रकार भगवान आते हैं धरती पर भक्तों के लिए, भक्त के बुलाने से। लेकिन जब आ ही जाते हैं तो सोचते हैं सफाया करते चलो। तो अब आप ये बात समझ लो कि भगवान जब जब धरती पर आए तो राक्षसों को मारने के लिए नहीं, बल्कि भक्त के बुलाने से आए। अरे भगवान में तो इतनी क्षमता है कि ऐसे देख देना तो सृष्टि का लय हो जाए, ऐसे मुस्कुरा के देखते सृष्टि फिर बन जाए। तो छोटे मोटे राक्षसों की क्या हिम्मत कि राम जी को आना पड़े।
अब कारण सुनिए, रामचरितमानस में 6 कारण बताए गए हैं। उसमें से पहला कारण यह है कि जय और विजय, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय। 4 छोटे छोटे ऋषि हैं, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जो आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन जय और विजय रोक देते हैं। और रोक देते हैं तो सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार जो ऋषि हैं उनको क्रोध आ जाते हैं, और क्रोध आया तो शाप दे दिया, तुरंत शाप दे दिया। अच्छा, जय और विजय की क्या गलती थी? नारायण, उन्होंने कहा कि नारायण अभी विश्राम कर रहे हैं, ऐसा करो कि आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लो तो हम फिर आपको जाने दे। उनके विश्राम में नहीं तो बाधा पड़ जाएगी, यही तो जय और विजय ने कहा था। लेकिन इतने में इन ऋषियों को क्रोध आ गया। और बात यहाँ ये है कि पहली बात तो उनकी छोटी सी बात पे संतों को क्रोध आना नहीं चाहिए था, और यदि क्रोध आ भी गया तो बैकुंठ वो है जहां जाकर के कुंठा समाप्त हो जाए, यानी कितने भी विकार हम में हो, पर बैकुंठ में जाएंगे तो सारा विकार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में बैकुंठ में भी जाकर के इन ऋषियों को क्रोध आ रहा है और बिना गलती, छोटी सी गलती के लिए शाप दे दे रहे हैं। इसमें कुछ अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आती बात। किसी ने कहा कि संत वहां जाकर के क्रोध क्यों किए? तब इसका रहस्य ये बताते हैं कि एक बार लक्ष्मी जी और नारायण में कुछ बात हो रही थी। लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा कि महाराज आप इतने कोमल हो कि आपको जब पुष्प की माला भी पहनाई जाती है तो आपके से गले में दाग पड़ जाता है फूल का, मतलब फूल भी सहन नहीं होते हैं। जब भगवान चलते हैं तो फूल की पंखुड़ियां अलग अलग की जाती हैं, तब बिछाया जाता है, उसके बाद भी उनको कष्ट हो ही जाता है। इतने कोमल है भगवान। नारायण इतने कोमल है कि माता लक्ष्मी ऐसे करके नहीं पैर दबाती, अपने हाथ की जो कांति है, चमक है उनके हाथ की, उससे दबाती हैं ऊपर से। अगर स्पर्श भी कर दिया ना तो लाल हो जाते हैं, इतने कोमल है भगवान। तभी एक बार लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान आप इतने कोमल हैं तो कभी आपको भागने दौड़ने का काम आएगा तो आप कैसे भागोगे, कैसे दौड़ोगे? किसी से युद्ध करने का काम आ जाए तो कैसे युद्ध करोगे आप? तब नारायण ने कहा कि देवी मैं कोमल हूं नहीं, पर आपके सामने बन जाता हूं, क्योंकि आप कोमल हैं इसलिए आपसे भी कोमल मैं बन जाता हूं। लेकिन वैसे हूं मैं बड़ा कठोर, मैं लड़ाई कर सकता हूं। लक्ष्मी जी ने व्यंग किया, बोले नहीं नहीं, आप लगता नहीं कि आप युद्ध कर पाएंगे, आप बहुत कोमल हैं। अब भगवान को कौतुक सूझा। भगवान ने सोचा कि अब जब तक इन्हें 2-2 हाथ करके नहीं दिखाएंगे तब तक इनको विश्वास नहीं पड़ेगा। तब सोचा किससे 2-2 हाथ कर लें। धरती के लोगों से तो कर नहीं सकते, ये धरती के लोग इतने कमजोर हैं कि एक टाइम यदि खाना ना मिला तो बीपी लो। तो 2-2 हाथ हो तो अपने बराबरी वाले से हो तब तो बढ़िया है। फिर सोचा देवताओं से 2-2 हाथ कर लें, पर सोचा देवता भी युद्ध करेंगे नहीं, क्योंकि वो संकोच करेंगे, और हमारे समान बलशाली भी नहीं है देवता भी। हाँ, बैकुंठ में जो लोग रहते हैं वो मेरे समान बलशाली हैं, उनसे ही 2-2 हाथ करना पड़ेगा, पर ये भी हमसे नहीं युद्ध करेंगे क्योंकि वो हमें स्वामी मानते हैं। बस इसी बात पे भगवान की इच्छा हुई और संकादिक मुनियों से शाप दिलवा डाला, शाप मिल गया। तो यहाँ पे कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। हरि की ही इच्छा थी और शाप दिलवा डाला। अभी जय और विजय बनेंगे रावण और कुंभकर्ण। तो
तो इनको मारने के लिए भगवान को जन्म लेना पड़ेगा। तो ये है भगवान के जन्म का प्रथम कारण। और दूसरा भगवान के जन्म का कारण है मनु और शत्रुपा का तप। मनु जो इस धरती के प्रथम दंपति माने जाते हैं। हम सब मनु की संतानें हैं, इसलिए मानव कहा जाता है हम सबको। मनु और शत्रुपा, जब मनु जी की जिम्मेदारी पूरी हुई तो मनु जी ने समझा कि अब हमें भजन करने जाना चाहिए। बोलना पड़ेगा जय सिया राम। समझ में आ रही है बात? कितने लोग कथा सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताइए। सब सुन रहे हैं? अभी बीच में पूछ देंगे तो अभी देखो कब बीच में टेस्ट हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो मनु जी की जब जिम्मेदारी पूरी हुई, मतलब बेटा बेटी का ब्याह कर लिया, तब मनु जी ने भजन करने का सोचा। और यही नियम है। देखो जो भी नियम बने हैं ना हमारे जगत के लिए, वो उसका हम पालन नहीं करते, बात इसीलिए फंसती है। चाहे हम हो चाहे आप हो, जो नियम दिया गया है उस नियम को मानते नहीं है, गड़बड़ी वहीं से हो जाती है। सबके लिए नियम दिया गया है, बेटा के लिए, बेटी के लिए, माता पिता के लिए, बहू के लिए, सबके लिए नियम है, पर हमें नियम भी नहीं पता है। अब देखो सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, और टाइम से नहीं उठते हैं, इससे भी कई रोग शरीर में आ जाते हैं, बुद्धि कम हो जाती है, बुद्धि कम होती चली जाती है। कोशिश करो कि सूर्योदय रोज देखा जाए। सूर्योदय, जब सूर्य उदय होते हैं तब जग ही जाना चाहिए। जब सूर्य का उदय होता है तब जग ही जाना चाहिए। रात में देर तक जगना नहीं और सुबह देर तक सोना नहीं। कोई काम है आपको, रात्रि का काम है तो बात अलग है। अब देखो हम सबका साल भर का यही काम रहता है कि बस रात भर जागो दिन भर सो। और सही कहें तो राक्षसों का स्वभाव है। रात भर जागना और दिन भर सोना, ये राक्षसों का स्वभाव है। कथा आई है, ताड़का जो है ना वो रात भर जागती है, दिन भर सोती है, रात भर उधम मचाती है, संतों के आश्रम को में तोड़ फोड़ मचाती है, और दिन भर सोती है। जिसकी मजबूरी है, व्यवस्था है, वो तो ठीक है जगे और दिन में सोए, पर जिसकी मजबूरी नहीं हो, भी फोन चलाने में 12 बजे तक व्यस्त रहता है। कितने ऐसे लोग हैं भैया, कहो ना, वो फोन चलाते रहेंगे, 12 बजे तक सोएंगे फोन चला चला के। बहुत बड़ी बीमारी है फोन। फोन ना होते तो इतने झगड़े ना होते। फोन बढ़ गया, अब बात पे बात, बात पे बात, और रील्स पे रील, और इससे तबीयत भी खराब होता है, झगड़े भी खूब होते हैं। फोन 9 बजे के बाद जमा कर लिया करो, सबका फोन छीनो और जमा कर लिया करो। अब फोन न चलाने के बड़े फायदे होंगे फिर। सही बता रहे। रात में कम जगना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। बोलिए जय सिया राम। अब बताओ कौन सी कथा कह रहे थे? कौन सी कथा कह रहे थे हम? भैया याद तो हमें भी नहीं है, हम भी भूल ही गए हैं। आपको याद हो तो बताओ। जय और विजय नहीं, मनु शत्रुपा। मनु जी की जब जिम्मेदारी पूर्ण हुई तो मनु जी ने समझा कि अब मुझे भजन करना चाहिए। जब जिम्मेदारी पूर्ण हो जाए तो बच्चों से मोह हटा करके भगवान में मोह जोड़ना ही चाहिए। ये जरूरी है। यदि हम टाइम पे सबको जिम्मेदारी नहीं दे देंगे, लिए रहेंगे ना, तो फिर ये बच्चे फिर सम्मान नहीं करेंगे। आप 10 बार पानी मांगोगे तो एक बार भी नहीं देंगे।
आजकल के बच्चे तो ऐसे हैं कि टाइम से पहले ही छीन लेते हैं। तो अब मनोविज्ञान कहता है कि एक संदूक ले लो, उसमें 2-4 कंकड़ भर लो, बजाते रहो कि है खजाना हमारे पास। तब तो बच्चे सेवा करेंगे, नहीं तो सेवा नहीं करने वाले। संदूक में कंकड़ भर लो, बजाते रहो, जो सेवा करेगा उसको मिलेगा। तो मनोविज्ञान ये कहता है। मनु जी को लगा कि हमें भजन करना चाहिए, तो संतानों को दे दिया राज्य और स्वयं चले भजन करने के लिए। पर भजन में मन लग नहीं रहा था, तो हृदय बहुत दुख लाग जे मनु शत्रुपा जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ कि भजन में मन क्यों नहीं लग रहा है। नहीं मन लग रहा है, तभी जबरदस्ती घर से निकल गया, चले गए नैमिषारण्य धाम। वहां गए तो मनु जी जानते हैं कि यदि भजन में मन लगता नहीं है तो इसका उपाय ये है कि किसी भजन करने वाले के साथ लग जाना चाहिए, तो इससे भजन में मन लगने लगेगा। इसलिए नैमिषारण्य धाम गए, वहां संतों की खूब सेवा करते हैं और संतों की प्रसादी के रूप में मंत्र मिला। संतों ने कहा चले जाओ आप और बैठ करके शुद्ध भाव से भगवान के नाम का जप करो। नाम का जप करने लगे। पहले तो ऐसा शुरुआत किया उन्होंने कि सुबह स्नान करते, फलाहार करते, फिर नाम जप शुरू करते, पर ऐसे बढ़ते बढ़ते लगन ऐसी लगती गई कि अब तो भगवान मिले तभी हम छोड़ेंगे। तो फलाहार करना छोड़ दिया, केवल जल पी करके तप करने लगे। जल भी पीना छोड़ दिया, केवल श्वास लेकर के तप कर रहे हैं, फिर भी अनुभव नहीं हुआ। तब मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा देवी लगता है हमारे पाप बहुत हैं, इसीलिए अनुभव नहीं हो रहा है। हम नाम जप करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि अभी हमारे पाप खूब हैं, बहुत करना पड़ेगा, बहुत काल। मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा देवी लगता है हमारे पाप बहुत हैं, हमें अब और कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। तब मनु जी कैसे तपस्या कर रहे हैं, एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के ऐसी तपस्या की उन्होंने कि अब अस्थि मात्र हो ही रहे शरीरा। अब शरीर में केवल अस्थि है, चाम नहीं है, मांस नहीं है, केवल अस्थि है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र देखे हैं, किताब में देखे होंगे। कंकाल केवल बचा है, फेफड़ा दिख रहा है, मतलब वो केवल हड्डी बची। अब आप कहोगे कि फिर जीवित कैसे हैं? जब हड्डी खाली शरीर में है तो व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता? बोले जीवित रह सकता है, क्योंकि और युगों में प्राण अस्थि में होते थे, जब तक अस्थि रहेगी तब तक प्राण रहेंगे। पर कलयुग में प्राण अन्नमय है, जब तक अन्न शरीर में रहेगा तब तक ही प्राण रहेंगे। अन्न खत्म तो प्राण खत्म। अब अन्न में प्राण है, तब अस्थि में प्राण होते थे, इसलिए मनु शत्रुपा जी अभी भी जीवित हैं। ऐसी कठिन तपस्या की उन्होंने, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। हर वाड़ी में बस एक ही पुकार है, राम कब आओगे, राम कब आओगे, बस यही पुकार है। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम।
रघुपति राघो राजा राम, पतित पावन सीताराम। हरि बोल। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम सीताराम, निष्काम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम, दे दो मोहि। दे दो मोहि प्रेम निष्काम। आ जाओ मम सीताराम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम, दे दो मोहि प्रेम निष्काम। दे दो मोहि प्रेम निष्काम। सीताराम जी महाराज की जय।